बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 99.4 पंजाब रग दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान डॉक्टर कामरान लियाकत भट्टी ते हसबे साबिक हसबे रवायत लैके आया तुहाडे किते प्रोग्राम झोक कुरान दी। सामीन व हाजरीन, तुसीं जाणदे हो कि ये प्रोग्राम हर जुमेरात ते जुम्मे अल जहाड़ शाम 6 वजे पेश किया वैंदा है। FM 99.4 पंजाब रंग दे उत्ते तुहाडे वसेब दे सारे बिरावां किते जिहड़े सरैकी ज़बान समझदे न ते बुलेंदे न उन्हां किते असां लैके आने हैं प्रोग्राम, ताकि ये प्रोग्राम दे ज़रिए असां कुरान दी जिहड़ी आयतां हैं उन्हां दे अंदर मौजूद हुक्म हैं उन्हां नूं समझूं, समझण तो बाद उन्हां ते अमल कर सकूं। ते हमेशा ये प्रोग्राम विच मेरे नाल साथ निभांदे न इस प्रोग्राम दे रूहे रवां जनाब कारी आसिम भट्टी साहब, ते वो अज भी मौजूद हैं। ते सूरह आले इमरान असां शुरू की हुई है, उनका 7वां रकू अज इंशाअल्लाह असां करेसूं। ते हुण मैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर दावत देसां जनाब कारी आसिम भट्टी साहब नूं। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताबि ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शय्यन वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाहि फ़इन तवल्लव फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। या अहलल किताबि लिम तुहाज्जून फ़ी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरातु वल इंजीलु इल्ला मिन बादिही अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। सूरह आल इमरान दे 7वें रकू दा मुताला शुरू करेंदे पे। ये हुण तरतीब दे एतबार नाल दोबारा ज़हन ताज़ा कर गिनसो कि सूरह आल इमरान दे भी पहले हिस्से दे 3 हिस्से हैं, जिमें कि असां सूरह बकरा दे पहले हिस्से यानी 18 रकूआं दे 3 हिस्से पढ़े हैं। उह तरतीब इत्थे भी मौजूद है। पहले 2 हिस्से असां मुकम्मल कर चुके हैं। पहला हिस्सा 31 आयात ते मुश्तमिल है जी। दूजा हिस्सा 32 आयात ते जी। 63 आयात असां पढ़ चुके हैं। हुण ये तीजा हिस्सा जिहड़ा है ये 38 आयात दे उत्ते मुश्तमिल है। सही। इस तरह ये 101 आयात पहले हिस्से मौजूद हैं। जिवें उत्थे तरतीब आई सूरह बकरा दे विच कि पहला हिस्से 4 रकूआं तमहीदी गुफ्तगू आई, इत्थे 31 आयात च ओ तमहीदी गुफ्तगू आई। दूजे हिस्से च बनी इसराइल यहूदियां दे नाल खिताब आई, उत्थे 10 रकू मुकम्मल। इत्थे 32 आयात यानी नसारा दे नाल बनी इसराइल दा जिहड़ा दूजा गिरोह है उहदे नाल गुफ्तगू आई। तीजे हिस्से च तहवील किबला दा अल्लाह पाक दी तरफ तो हुक्म ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी शख्सियत दा मकाम व मरतबा ते बैतुल्ला दी तामीर ते इस सारियां गालीं ते गुफ्तगू जिहड़ी है वो तीजे हिस्से च होई आई। आखिरी जिहड़े 4 रकू हन जी। हुण इत्थे ये 38 आयात च वो तकरीबन तरतीब है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी हकीकत और उन्हां दा मकाम व मरतबा बयान किया गया जी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा मकाम व मरतबा बयान कराने दे नाल नाल अहले किताब को दावत भी दी गई है, नसारा को भी यहूदियों को भी दावत दी गई है ईमान दी, और उन्हां दे सामने हकीकत खोल के रखी गई है। ये आयात दे जिहड़ा पस मंज़र है या जिहड़े मज़ामीन बयान होने वो मैं तुहाडे सामने अर्ज कीती है। हुण पढ़दे हैं इको अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुण दावत दा अंदाज है इस आयत नंबर 64 तो कि बनी इसराइल को हुण दावत दी वेंदी पई है। कुल या अहलल किताबि ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम।
ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख दो अहले किताब को, आओ एक ऐसी गाल दी तरफ आओ जेड़ी तुहाडे ते साडे दरमियान बिल्कुल बराबर है। सही। ऐसी गाल दी तरफ यानी ये हिकमत दावत भी है जी कि कहें गिरोह को भी दावत देवनी है तो पहले उस गाल दी तरफ सड़ना है जेड़ी दुहां गिरोहां दे दरमियान मुश्तरक है, इको जही है, बराबर है। जी ते हुण इत्थे अहले किताब को वो दावत दी वेंदी पई है और फरमाया गया कि अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि अस अल्लाह दे सिवा कहें दी बंदगी ना करूं। जी यानी अल्लाह पाक तो तुहाडे दरमियान ते साडे दरमियान मुश्तरक है। जी तुसां ही अल्लाह पाक दे सिवा कहें दी बंदगी ना करो, असां भी अल्लाह पाक दे सिवा कहें दी बंदगी नहीं से करेंदे। जी वला नुशरिका बिही शैया, और उनदे नाल कहें चीज को भी शरीक नहीं से बनाएंदे। जी ना तुसां बनाओ ना असां बनाने। ये शिरक तू भी यानी मना किया गया, क्योंकि बनी इसराइल दा जड़ा दूजा गिरो ईसाई हैं जिन्हां दे नाल पिछों गुफ्तगू है, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह दा बेटा बना दिता। ये शिरक दी यानी सब तू खतरनाक ते बड़ी ही भयानक शक्ल है कि शिरक फि ज़ात उन्होंने कीता अल्लाह पाक दी ज़ात दे नाल, कि अल्लाह दी औलाद बना के दी। ठीक। अल्लाह ने फरमाया कि वला नुशरिका बिही शैया, अल्लाह पाक दे नाल असां कह को शरीक ना बनाऊं। वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और ना असां साडे चू कोई एक दूजे को अल्लाह दे सिवा रब बनावे। जी अल्लाह दे सिवा रब बनावन दी हकीकत क्या है, इस गाल को ऐसे यहूदियां ते ईसाइयां दे हवाले नाल ते कुरान मजीद विच अल्लाह पाक ने ये गाल बयान फरमाई है सूरह तौबा दे विच, कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि उन्होंने अपने अहबार ते रोहबान को खुदा बना गिदा। जी सूरह तौबा दी आयत नंबर 31 च गाल बयान फरमाई, अल्लाह पाक ने फरमाया कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने अहबार ते रोहबान को अल्लाह दे सिवा अल्लाह दे मद्दे मुकाबिल जेड़ा है वो रब बना गिदा। जी मशहूर जेड़ा सखी है हातिम ताई, वो ईसाई आई। जी उन्हों दा बेटा हजरत अदी रजी अल्लाह तआला नो मुसलमान थे, मुसलमान थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सहाबी रसूल हैं। जी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने पेश हो के उन्हें ये सवाल किया भी कुरान मजीद अल्लाह पाक ने गाल बयान फरमाई है, कुरान आदा है कि तुसां अपने उलमा ते अपने सूफिया को रब बना गिदा। जी तो उन्होंने फरमाया कि असां ते अपने उलमा ते सूफिया को पूजेंदे ते कहना से जी रब बनावन क्या है। जी इंदे उत्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने को समझाया, वजाहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इन्हां दी इबादत ते नहीं करेंदे, लेकिन जेड़े ले वो कहें शायद हलाल होवन दे बारे च उन्हां को आदन के हलाल है ते वो को हलाल मन गिनदन, ते कहें शय को जेड़े ले आखदे हराम है ते वो हराम मन गिनदे। यानी कि जेड़ा अल्लाह दा इख्तियार है कहीं चीज नु हलाल हराम करन दा, वो इख्तियार आलमा नु दे दिता। जी बिल्कुल इवें है, वो इख्तियार इन्होंने अपने हाथ च गिन गिदा कि चीज़ों को हलाल करना है हराम करना है, इख्तियार इन्हों दा है। इस वजह तो ये हिल्लत हुरमत और इवें ही अज दे अगर असां अपने हालात हाजरा दा जायजा गिनू, यानी अपनी उम्मत दा असां जायजा गिनू, उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, कि अगर कह मामले दे विच भी तुसां कह मुर्शिद को कह पीर को कह आलिम को ये इख्तियार दे देंदे हो कि ओ जे अपनी मर्जी दे नाल जेड़ी शय हलाल आख देवे वो हलाल है, जेड़ी शय हराम आख देवे वो हराम मान गिनसू। और ई तू अगला स्टेप जेड़ा है वो ये है कि अल्लाह पाक दे दिते हुए कानून दे मुकाबले च अगर कोई कानून साजी करेंदे और वो आदे कि कुछ चीज़ां असां अपनी मर्जी दे नाल हलाल कर गिनसू, कुछ हराम कर गिनसू, ये इयो खुदाई इख्तियार है। जी यानी आलमा दे उत्ते नहीं, अगर हुकूमत भी एक करेंदी है तो वो भी बिल्कुल ही में। जिवें मोटी मिसाल डॉक्टर साहब गिने शराब अल्लाह ने हराम की थी, लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने इको हलाल कीता है, ते असां वाली को क्या आखसूं। यानी ये जड़ी चीज़ें हैं ने खुदाई इख्तियार हैं, ते अल्लाह पाक ने यानी वो जिवें मजहबी लोग इस्तेसाल करेंदे उवें ही सियासी तौर ते सियासी क़यादत भी इंसाना दा इस्तेसाल करेंदी है।
ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਹੈ। ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ जी हाँ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਲਾ ਯਤਖਿਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ੁਨਾ ਬਾਜ਼ਨ ਅਰਬਾਬਮ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਔਰ ਨਾ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਰੱਬ ਬਣਾਵੇ। सही ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੋ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੋਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਾਇਨ ਤਵੱਲੋ ਫਕੂਲੂ ਸ਼ਹਦੂ ਬਿਅन्ना ਮੁਸਲਿਮੂਨ, ਵਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਿਨੇ, यानी ये हकीकत आवन दे बावजूद, ये हिदायत आवन दे बावजूद भी अगर कोई मुंह मोड़े ना मन्ने इस गाल को, तो अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों तुसा आख दो कि असा लोग गवाह हैं, तुसा भी गवाह रहो कि असा मुसलमान हैं। सही साडे इस्लाम दे उत्ते ते असा आप भी गवाह हैं, तुसा भी गवाह रहो सही कि असा मुसलमान हैं। यानी अल्लाह पाक दी फर्मा बरदारी असा कबूल करके दी। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲਸੂ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ हैं। फरमाया कि या अहलल किताब लिमा तुहाज्जून फी इब्राहीम वमा उन्जिलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादी। हुण उन्हां को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे हवाले नाल इह गाल बयान कीती वेंदी पई है कि देखो ए अहले किताब वाले हो, तुसां इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बारे च क्यों झगड़ा करेंदे हो, हालांकि तौरात ते इंजील ना ही नाज़िल होई उन्हां दी आमद तो बाद। यानी वो ते तौरात भावें नाजिल होई है ते भावें इंजील नाजिल होई है, ये ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बाद नाजिल होई है। ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तो पहले दी शख्सियत जी हाँ ते तुसां किवें झगड़ा करेंदे हो। पिछा असां पढ़ आए उन्हां दे कौल कि वो आखदे हन कि या ते यहूदी बन वञो या नसारा बन वञो ते वल जन्नत च वैसो, जी हाँ वल तुसां सही दीन ते हो। अच्छा ते त्रै गिरोह जेड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने मौजूद हैं, सही त्रियां दा दावा ही होई, यहूदियां दा भी ईसाइयां दा भी और मुशरिकीन मक्का दा भी, जी कि हसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी तालीमात ते। जी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे आवन तो बाद ही ये सारे यानी तौरात भी नाजिल हुई है और इंजील भी नाजिल हुई है जी। हुण कुरान भी अल्लाह पाक ने नाजिल कीता है, इंदे विच वो हकीकत अल्लाह पाक ने नाजिल कीती है सही कि तुसां किवें यहूदियां को या ईसाइयां तो हक ते समझेंदे पे हो। फरमाया कि देखो वो ते ना यहूदियन ते ना ईसाइयन, वो तो सच्चे अल्लाह पाक दे फरमा बरदार ते मुखलिस बंदे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया अफला ताकिलून, क्या तुसां अक्ल नाल काम नहीं वे गिनदे। हुण इहो गाल साडे वास्ते भी अज में जी कि असां अज सोचूं कि जितने गिरोह ते जितने फिरके ते जितने तफरके असां बना गिदन, जी क्या सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या असलाफ दे विच मौजूद हैं? क्या साडी पहचान दा जरिया इहो है? बल्कि उस वक्त साडी पहचान दा जरिया सिर्फ इस्लाम है। जी ते मुसलमान दी पहचान, मुसलमान दा किरदार ही उहदी पहचान है। सही लेकिन हुण क्या है, हुण ना है जिवें साडी मस्जिदां दे उत्ते नां लिखे फलां मसला के फलां मसला के फलां मसला के जी। ते अल्लाह ताला ने फरमाया फला ताकिलून, उन्हां को आखा गया, सानू ही आखा गया तुसां अकल नाल काम नहीं वे गिनदे। जी क्या तुसां सोचो विचार नहीं वे करेंदे, गौर फिक्र नहीं वे करेंदे। फरमाया कि हां तुम हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म, देखो तुसां लोग हुण तक जेड़ी बहस मुबाहसा करेंदे रहे हो इन्हां चीज़ां दे बारे च जिन्हां दा तुहाकू कोई इल्म ही कोई नहीं। जी कोई इल्म है यानी कोई इल्म दी समझ दी गाल करेंदे हो, जेड़ी इल्म है उहदे बारे च तुसां झगड़ा करेंदे हो। जी यानी तौरात दे विच निशानियां मौजूद हैं सहाबा कराम दियां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां, उन्हां मामलात च जेड़ा उन्हां इख्तलाफ कीता। बड़ी वड्डी निशानी आई तहवील किबला दी, उन्हां दी किताबां दे अंदर मौजूद है जी जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े लिया सन वो बैतुल्ला को किबला बनाए सन, इंदे उत्ते भी इख्तलाफ कीता। ये वो चीज़ां जिन्हां दा इल्म इन्हां कोलू है उनदे बारे च भी इख्तलाफ करे ने। ते अल्लाह ने फरमाया कि लिमा तुहाज्जूना फीमा लैसा लकुम बिही इल्म, ते वत तुसां ऐसी चीज़ां दे ज़िम्मे च हुज्जतबाजी क्यों करेंदे हो जिन्हां दे बारे च तुहाडे कोल कोई इल्म भी कोई नहीं। वो चीज़ां जिन्हां दे बारे च इल्म है
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁਜਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁਜਤਬਾਜ਼ੀ। मसला क्या है? मसला वो है जेड़ा कुरान मजीद असां सूरा बकरा पढ़ा है। अल्लाह ने फरमाया कि ये सिर्फ जिद्दम जिद्दा असा मन्नू क्यों जी असा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत को नबूवत दा इकरार क्यों करूं? बस ये एक जिद आई और आखिरी नबी साडे चू क्यों नहीं आया? वो नस्ली तासुब जेड़ा है वो जेड़ा है इन्हां को तबाह कर गया। अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह जानदा है तुसा नहीं वे जानदे, तुहानू कोई शायद ही हकीकत दा पता कहनी, हकीकत अल्लाह जानदा है। अल्लाह पाक ने ते तुहाकू जेड़ी हिदायत दित्ती है तुसा उहदी पैरवी करनी है। सही फरमाया कि मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिया। तुहाकू अच्छी तरह मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना ते यहूदियन ना नसरानियन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते ना यहूदियन ना नसरानियन। वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, बल्कि वो ते यकसू हो के अल्लाह दे फरमा बरदारन, बिल्कुल यकसू हो के हर तरह दे जेड़ा है वो ताल्लुक ते वास्ते तू कट के अल्लाह दे हो के रह गया। सही और उन्हें हर वो कुर्बानी दी है जेड़ी अल्लाह ताला दे राह च उन्हां दे वास्ते रुकावट बनती पई है। सही हर शय को यानी आखिरी हद ये आई कि 80 साल की उम्र च सारी जिंदगी औलाद नहीं ढाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने दिते जेड़े ले 13 साल दे थी गए ते अल्लाह पाक की तरफ तो हुक्म आ गया कि ज़िबा कर दो जी। ये आखिरी आजमाइश है। ऐसी फर्मा बरदारी दी मिसाल इंसानियत नहीं दे सकती। अल्लाह ने फरमाया कि जेड़ी कायम की थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने फरमाया कि वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा, बल्कि वो ते बिल्कुल यकसू हो के अल्लाह दे फर्मा बरदार बंदे हन। फरमाया कि वमा कान मिनल मुशरिकीन, और ना ते वो मुशरिकां चुन जी। यानी उन्हें त्रैये गिरोह दावेदार तहन कि असा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मनने वाले हैं, लेकिन त्रैये गिरोह कह ना कह ना ओदे शिरक च मुलव्विस हन। जी। और मुशरिकीन ने मक्का ते 360 बुत जेड़े हैं वो बैतुल्ला दे उत्ते सजा के बैठे हैं जी, बैतुल्ला दे अंदर रख के बैठे हैं ते दावा यह है कि असन ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे दीन ते चलते पे। सही इवें ही नसारा दा मसला है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह दा बेटा बनाई खड़े। जी। इवें ही यहूदियों दा मसला है कि उन्होंने कितने अंबिया को कत्ल कर दिता, कितने अंबिया दी नाफरमानियां कीतियां। हुण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनकार कीता। अल्लाह ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी मिसाल दे कि वो कह नौ दा कोई शिरक उन्होंने कीता, अल्लाह दी फर्मा बरदारी कीती है। तुहाडे वास्ते भी राह आई होए बिल्कुल कि तुसां भी अल्लाह दे फर्मा बरदार बनो और कह नौ दा कोई शिरक ना करो। और फरमाया कि इन्ना औलन नासी भी इब्राहीम अलल्लज़ीन तबाऊ। हुण अल्लाह पाक ने गाल वजाहत दे नाल बयान फरमाई कि देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे असल वारिस कौन हैं। दावेदार ते सारे कि असां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी मिल्लत हैं। अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना औलन नासी भी इब्राहीम अलल्लज़ीन तबाऊ, यकीनन इब्राहीम सब तो ज्यादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे नाल ज्यादा कुर्बत रखण वाले वो लोग हैं जिन्होंने उन्हां दी पैरवी कीती है जी। जेड़े उन्हां दी मिल्लत हैं, उन्हां दे दीन ते उन्हां दे तरीके ते हैं, वो लोग हैं सब तो ज्यादा हकदार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे नाल निस्बत रखण दे कि जेड़े उन्हां दी तालीमात दे उत्ते अमल करे ने, उन्हां दी मिल्लत दी पैरवी करे ने, उन्हां दी सुन्नत को अपनांदे ने। फरमाया कि वहाज़न नबी वल्लज़ीन आमनू, और हुण ए नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जेड़े उन्हां दे उत्ते ईमान गिन हैं वो हैं असल हकदार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी वरासत दे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी मिल्लत दे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये लोग हैं जेड़े हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे असल कराबत रखण वाले। फरमाया कि वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह ताला ते इनम अहले ईमान दा साथी है, दोस्त है, पुष्ट पनाह है, मददगार है। लफ्ज़ वली दे अंदर ये सारे मफहूम मौजूद हैं बेशक कि अल्लाह पाक जिहड़ा है वो अहले ईमान दा मददगार है, पुष्ट पनाह है, दोस्त है। अल्लाह ने फरमाया कि वद्दत तवाइफतुम मिन अहलिल किताबि लौ युज़िल्लूनकुम, अहले किताब दा एक गिरोह ते ख्वाहिश करेंदा है कि ए मुसलमानों तुसां कैं तरह गुमराह हो वञो। सही तो आपको जड़ा दोबारा ये गुमराह कर देवें। इन्हां दी ते पूरी कोशिश पूरी मेहनत ही होए
कि कह ना कह तरीके तवाकू गुमराह कर देवन और ये कोशिशां अज तक जारी हैं। बिल्कुल अज भी असां हुनां दे शिकंजे फस के केड़े केड़े रुख इख्तियार कर गए और कित्थों दे कित्थे जेड़ा है वो असां चले गए, दीन को कितना पीछा छोड़ गए, अपनी रिवायात को कितना पीछा छोड़ गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना दी ते दिली ख्वाहिश है कि तुसां दीन तू हट वञो, दीन तू गुमराह हो वञो। फरमाया कि वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, वो नहीं गुमराह कर सकते मगर अपने आप को, लेकिन उन्हां को इंदा शऊर भी कहनी, यानी लाशऊरी तौर ते वो कोशिशां करेंदे पैन, काम करेंदे पैन, लेकिन हकीकत विच नुकसान अपना करेंदे पैन। ते अल्लाह ने फरमाया कि कह नूं गुमराह नहीं कर सकते, वो ते अल्लाह पाक दा इख्तियार है कि कह को हिदायत देवनी है, कह को गुमराह करना है, तो ये अल्लाह पाक दा इख्तियार है। ते इंसान दे अपने उत्ते डिपेंड करेंदे कि उनका इरादा क्या है। बिल्कुल वो फरमा बरदारी दी रोवेश इख्तियार करना चाहता है या ना फरमानी दी, जेड़े राह ते वो चलना चाहते अल्लाह पाक वो राह उनके वास्ते आसान कर रहे सी। अल्लाह ने फरमाया कि वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और नहीं गुमराह कर सकते मगर अपने आप को। उन्हें गुमराह किया ही ते अपने आप को किया, बै कह को क्या करे सिन। फरमाया कि लेकिन उन्होंने को इंदा शऊर भी कहनी, इंदा एहसास भी कहनी, समझ भी कहनी कि वो किवें अपने आप को जड़ा है तबाही पाई वेंदन। फरमाया कि या अहलल किताबि लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून, अहले किताब तुसां क्यों अल्लाह पाक दी आयात दा इनकार करेंदे हो जबकि तुसां खुद इंदे उत्ते गवाह हो। सही, यानी अल्लाह पाक दी इन आयात दा किवें तुसां इनकार कर सकते हो। तुहाडे सामने तौरात मौजूद है, इंजील मौजूद है कि अल्लाह पाक ने वही नाजिल की थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते, ईसा अलैहिस्सलाम ते, बै काफी सारे अंबिया है, ज़बूर है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ते, बै भी सोफे बहुत सारे अंबिया ते नाजिल होन, वही तो हर नबी ते नाजिल होंदी रही है। इन्ना सारी हकीकत दा तुसां किवें इनकार कर सकते हो कि कुरान अल्लाह दा कलाम नहीं। सही, और ये चिट्टा इनकार करेंदे बिल्कुल कि नहीं नहीं नहीं। और इत्थों तक इन्होंने आखा कुरान मजीद च वजाहत मौजूद है, आखन लगे मुशरकीन मक्का जेड़े ले इन्हां कोलों आके सवाल करेंदे हैं कि दसो ये तुसां ये गल ही करेंदे हो, ये वो नबी हैं जिन्हां दे बारे च अल्लाह पाक ने कोई आखिरी नबी भेजण दी गल कीती है जी। वो चिट्टी इनकार इस तरह करेंदे हैं कि अल्लाह पाक ने ते कदा कहंदे उत्ते कई शे नाज़िल ही कोई नहीं की। इस तरह दे झूठ बोल के और हक को छुपा के उन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया कि तुसां इंदे उत्ते गवाह होवन दे बावजूद अल्लाह दी आयात दा इनकार करेंदे हो। सही, फरमाया कि या अहलल किताब लिमा तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले किताब तुसां क्यों हक दे उत्ते बातिल दा मलम्मा चढ़ांदे हो जी। हक गाल है, सच्ची गाल है, लेकिन उनके उत्ते बातिल दी मलम्माकारी, झूठ ते फरेब दी मलम्माकारी करके ते हक को लुकांदे हो जी, हक को छुपांदे हो। इहो गाल असां यहूदियों के हवाले नाल भी पढ़ा है कि उन्हां कोल हक मौजूद आई, लेकिन उन्होंने हक को लुका के अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जियां, अपनी चाहत उनके उत्ते लोगों को गाल दसी जी। और नसारा दे हवाले नाल भी इहो गाल अल्लाह पाक दसेंदे पे दुहां गिरोहां दे नाल किताब है कि देखो तुसां हक को क्यों लुकांदे पे हो, तुहाडे कोल पूरा पूरा हक मौजूद है और तुसां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनकार क्यों करेंदे पे हो जी। और इहो गाल उत्ते यहूदियां नाल अल्लाह पाक ने फरमाई कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो ये भी उन यहूदी भी इवें करेंदे हैं कि वो हक ते बातिल को, हक को लुकांदे हैं ते बातिल दे नाल गडमड भी करेंदे हैं। सही, जान बुझ के वांतुम ला तालम वांतुम तालमून, जान बुझ के, जान दे बुझ दे सारा इल्म रखण दे बावजूद उन्हां दियां हरकतां ये हैं। हुण अगला रुकू इत्थों शुरू होंदा पिए ते उस दे विच अल्लाह पाक ने ये गाल बयान फरमाई है कि उत्थे एक ये मसला भी पेश आ गया आई कि जेड़े ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तो हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ गए हैं। मक्का जेड़ा बंदा भी मोमिन हो गया है, मुसलमान हो गया है, वो वल पीछा नहीं हटा। सही है, जो मर्जी हो वने उनको मार दो, उनका माल खस गिनो, उनको मुल्क तू बजा दो, जो मर्जी कर दो, वड्डे तू वड्डी कुर्बानी दे रही है, लेकिन इस्लाम तो पीछा नहीं हटे। सही,
ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਰਵਈਆ ਡਿੱਠਾ, ਇਹ ਰਵਿਸ਼ ਡਿੱਠੀ ਸਾਹਬ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਕ ਆਈ ਉਹ ਡਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਵञे। ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਰਕੂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ साजिश को उन्होंने इस तरह प्लान किया कि उन्होंने आखा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी आमिनु बिल्लज़ी उनज़िला अलल लज़ीना आमनु वजहन नहारी वक़्फ़ुरू आखिरा। अहले किताब दे एक गिरोह ने आखा कि इन्हां अहले ईमान दे उत्ते जिहड़ी चीज़ नाजिल की गई है उनदे उत्ते ईमान गिनाओ सवेरे ले, सवेर दे वक्त, ते इंदा इनकार कर दो डे दे आखिर जी। यानी पूरी ट्रेनिंग दे नाल प्लानिंग दे नाल बंदे तैयार करके उन्होंने यहूदियों ने ये काम किया, यहूदियों ने जी, कि बंदे ट्रेंड करके इस तरह भेजे कि देखो तो असा भेजेंदे पे वन के तुसा सवेरे सवेरे ऐलान कर रहे होना कि अज असा मुसलमान थी गए। बल सारी यार मस्जिद नबवी रवना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जड़ा है वो हिदायत हासिल करनी है, सारी गाल सुननी है, 5 नमाज़ा ही पढ़ गिननी है। लेकिन जिमें ही रात थी सी, शाम थी सी, इनकार कर दिया और रखा है कि बस असा कोई हकीकत नहीं डिठी जी, साकू नजर आ गई है, असा जड़ा है वो देख गिदा कि इन्हां तिलां च कोई तेल कोई नहीं। सही। इस तरह जड़े ले तुसां बह रासो ते वल कुछ न कुछ लोग सोचण दे मजबूर हो गए, कोई मसला तो है, कोई ना कोई मसला तो है। इतने मुखलिस लोग हैं, इतने इल्म रखण वाले लोग हैं, ये दीन को समझण वास्ते आए हैं, इस्लाम इन्हां कबूल कीता है, ये सारा डे इत्थे रहे, नमाज़ां पढ़ियां, ते इन्हां इनकार क्यों कर रहे थे। इस तरह तुसां उन्हां दी जिहड़ी धाक है वो साख है उको नुकसान पहुंचाए सो। ये इस तरह की जिहड़ी किरदार है। अल्लाह ने फरमाया कि लअल्लहुम यरजिऊन, शायद ई तदबीर दे जरिए कुछ लोग फिर वंजन, कुछ लोग जिहड़े हैं वो वल आवन। ई गल्लो अल्लाह पाक ने इस्लाम की जिहड़ी बुनियाद है, क्योंकि नजरिया इस्लाम दे उत्ते ते मुरतद दी सज़ा इस्लाम में जिहड़ी है वो कत्ल है। क्यों? इस्लामी रियासत ऐसी रियासत है कि जिहदी बुनियाद एक नजरिए ते जी, कि जेड़े ले इहो जिहे वाक़यात होने ते वो इस्लाम दी जेड़ी नजरियाती रियासत है उनकी साख को नुकसान पहुंचदा है जी। ही गल्लो अल्लाह पाक ने इस्लाम दे कबूलियत दे उत्ते वो गाल असां पढ़ आए हैं सूरह बकरा, ला इकराहा फिद्दीन, कोई तंगी कोई जबरदस्ती कोई नहीं, अपनी आज़ाद मर्जी दे नाल जेड़ा इस्लाम कबूल करना चाहे करे। लेकिन जेड़े ले इस्लामी रियासत वजूद आ चुकी होंगी है, उस वक्त अगर कोई इस्लाम को छोड़ के कोई बिया मजहब इख्तियार करेंदा है तो वत वो वाजिबुल कत्ल है जी। उनकी सज़ा मुरतद दी इस्लाम दे विच कत्ल है, और उनकी वजह ये है कि इस्लामी रियासत की बुनियाद को उन्हें हलाया है। तो ये गाल है जिहड़ी इस दूजे रकू दे शुरू में साजिश बयान हुई है। सारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल थी गया है। इंशाअल्लाह बाकी रकू अगले प्रोग्राम में पढ़सूँ। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह पाक साकू अपने कलाम की समझ अता करे ते अमल की तौफीक देवे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी सामीन हाजरीन, अज दा प्रोग्राम सूरह अल इमरान दा 7वां रकू असां जिहड़ा पढ़ा है, तो इहदे च जिहड़ी गल जिवें पिछां चलदी पई आई कि अहले किताब नाल जिहड़ा है खिताब कीता गया है, तो अल्लाह ताला ने बार बार जिहड़ा है उन्होंने दावत दी है कि वो असल दीन जिहड़ा दीन जिंदा वो दावा करेंदे कि असां हज़रत इब्राहीम दे दीन ते हैं, उन्होंने जिहड़ा है खिताब किया गया है कि अगर तुसां वाकई ही हज़रत इब्राहीम दे मनण वाले हो तो वल जिहड़ी ये किताब कुरान नाजिल हुई है जे कि तस्दीक करेंदी पई है पिछले सारे नबियां दी सारी किताबां दी, तुसां उहदे उत्ते आ वञो। तो उन्होंने दे ऐब भी दिखाए गए, उन्होंने वो चीज़ां दसियां गई जिहड़ी वो गलती करेंदे पैन, जिंदे शिरक सब तो वड्डा है। दूजा अपने आलमा की जिहड़ी है वो अंधी तकलीद है, यानी कि उन्होंने अपना खुदाई दर्जा दे दिता गया है कि वो जिहड़ी चीज़ नूं ठीक आख देखें तो वो ठीक मनन, जिहड़ी नूं गलत आख देखें वो गलत मनन। तो वो जिहड़ा इख्तियार अल्लाह दा जिहड़ा किताब है उन्हां दी किताबां मौजूद आई, उस तो हट के जिवें हुण उस जमाने दे आलिम आदे पैन
ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਤੇ ਹਰਾਮ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਨਾਦੇ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਆਲਮ ਆਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਦੀਨ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਟ ਆਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਟ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਣ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨਾਂ ਝਾਂਕੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਆਇਆ ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂ ਹੋਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੈਂ ਮਸਲਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਂ ਵਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇ। ਅਸਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਬੁਰਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਸੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਇੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੂੰ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਸੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ। صدق الله العظيم।